जय हिंद दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज्ड हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th 12th कॉमर्स, FY SY TY BCom CA एंड CS ऑल लेवल। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं बिजनेस एथिक्स और इस सब्जेक्ट के आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हमारा टॉपिक मोरल रीजनिंग फॉर एथिक्स। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट ले लीजिए, पेन पेंसिल हाइलाइटर साथ में रखें और मेरे साथ साथ इस टॉपिक को समझना है। जरूरी चीजों को टिक मार्क, अंडरलाइन और हाईलाइट भी करना है और इसके बाद आप अपनी नोटबुक में भी एक बार इसको लिख दोगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है मोरल रीजनिंग फॉर एथिक्स। एथिक्स मतलब नीति, मोरल मतलब नैतिकता। तो देखिए, इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द foregoing discussion that deciding what is ethically right or wrong will depend on the ability of individual to reason out what is fair and morally right। देखो, एथिकली क्या सही है या क्या गलत है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू रीजन आउट, मतलब दिखाना क्या व्हाट इज फेयर एंड मोरली राइट। इसके बेस के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या एथिकली सही है या गलत। आवर सेंस ऑफ जजिंग व्हाट इज मोरल और द डेवलपमेंट ऑफ आवर मोरल अंडरस्टैंडिंग ग्रोज विथ अवर मैच्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है कि डेवलपमेंट ऑफ अवर मोरल अंडरस्टैंडिंग ग्रोज विथ अवर मैच्योरिटी, मतलब जैसे जैसे हम लोग मैच्योर्ड होते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारी मोरल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। जब हम छोटे होते हैं तब हमारी मोरल अंडरस्टैंडिंग कम होती है, बट जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, हमारी मोरल अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप होती जाती है। What is moral at one stage of our life may not be at another। मतलब हमारी एज के एक स्टेज पे जो चीज अपने को मोरली सही लगती है, दूसरे स्टेज पे वही चीज शायद आपको मोरली सही ना लगे। Because of change in our understanding of the need of oneself, the society, family, surrounding, human rights, the nation, institutions we work for, and also owing to further development of our sense of logic and reasoning to identify what is rational and universal। मतलब के जो मोरल है, what is moral at one stage, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, may not be so at the another। मतलब एक टाइम पे जो चीज आपको मोरली सही लगती है वही चीज आपको अपनी लाइफ के, अपनी एज के किसी और स्टेज पे वो मोरली सही ना भी लगे। बिकॉज होता क्या है कि टाइम के साथ साथ, मैच्योरिटी के साथ साथ आपकी नीड चेंज हो जाती है, सोसाइटी, फैमिली, सराउंडिंग, ह्यूमन राइट्स, ये सब बदलता रहता है। तो उसके हिसाब से क्या चीज मोरली सही है या गलत है ये भी चेंज होता रहता है। एंड अकॉर्डिंग टू द फेमस साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कोलबर्ग, देयर आर 3 लेवल्स, लॉरेंस कोलबर्ग, 3 levels of our development of moral understanding, starting from childhood to maturity, जिसमें 3 स्टेजेस आएंगे जो तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला है चाइल्डहुड स्टेज, जब हम छोटे बच्चे हैं तब का स्टेज, तब हमारी मोरल अंडरस्टैंडिंग किस तरह से डेवलप होती है या कैसे चलती है। तो पनिशमेंट एंड ओबेडियंस, मेन वर्ड्स जो है वो दोस्तों याद रखना है कि चाइल्डहुड स्टेज पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, पनिशमेंट एंड ओबेडियंस। ओरिएंटेशन ये पूरा नाम है। एज अ चाइल्ड वर फिजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट होली डिटरमाइन द गुडनेस और बैडनेस। फिजिकल कॉन्सिक्वेंस, अपने को क्या चीज फिजिकली इफेक्ट करती है, मतलब हमने कुछ गलत किया और पापा ने तमाच लगा दी, मैडम ने डांटा, मैडम ने हमको क्लास के बाहर निकाल दिया, तो आपको पता चलता है कि मैंने कुछ गलत किया है, इसी की वजह से मुझे ये चीज पनिशमेंट बेयर करनी पड़ी। अगर मैंने कुछ सही किया है तो सब लोगों के बीच में मुझे तालियां मिली, सब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मतलब मैंने कुछ सही किया है। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस अप्रोच, इंस्ट्रूमेंट एंड रिलेटिविटी ओरिएंटेशन, ये 2 चीजें चाइल्डहुड स्टेज पे होती है। व्हेन राइट एक्शन बिकम्स दोस दैट कैन सर्व एन instrument to satisfy child's own needs or the need of those for whom the child has concern and care।
मतलब बच्चे की खुद की जो जरूरत होती है वो पूरी होती है, या बच्चा जिसके लिए केयर करता है, जिसको प्यार करता है, जैसे कि उनके माँ बाप होंगे, दादा दादी या नाना नानी होंगे, तो उनकी नीड सेटिस्फाई होती है, तो वो बच्चे को पता चलता है कि भाई देखो मैंने ये कुछ किया तो मेरे मम्मी पापा काफी खुश हो गए, मेरे नाना नानी बहुत खुश हो गए, तो ये चीज मैं और दोहराऊं। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जो मैंने कहा दादा दादी नाना नानी वगैरह। सेकेंड लेवल आता है चाइल्डहुड से थोड़ा सा ऊपर का, दैट इज कन्वेंशनल स्टेज। अभी देखिए कन्वेंशनल स्टेज, इसके अंदर क्या आएगा, इंटरपर्सनल कॉन्कर्डेंस ओरिएंटेशन। ये याद रखना है कि कौन से स्टेज पे कौन सा ओरिएंटेशन आता है। वेयर गुड बिहेवियर इज लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ दोज फॉर हुम वन फील्स लॉयल्टी, अफेक्शन एंड ट्रस्ट। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको आपके टीचर के प्रति बहुत मान सम्मान है, टीचर बोल रहे हैं ना तो मैं करूंगा, टीचर को मेरे ऊपर भरोसा है ना तो मैं करूंगा, तो यहां पर आप ऐसा अच्छा बिहेवियर करने की कोशिश करोगे जो कि उन लोगों को पसंद है, जिसके प्रति आप लॉयल हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, जिसके लिए आपको अफेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल सर ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है और सर का ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं मेहनत करके 90% रिजल्ट स्कोर करूं, तो फिर मैं करूंगा। तो आपने क्यों काम किया, क्योंकि आपको जिसके प्रति मान सम्मान है, रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, उसके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए आप ये एथिकल बिहेवियर कर रहे हो, तो वो आएगा कन्वेंशनल स्टेज पे। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, दूसरा किसी के प्रति मान सम्मान रिस्पेक्ट हो या ना हो, पर लॉ बोलता है अगर नहीं करूंगा तो मेरे को जेल में डाल देंगे, मतलब मेरे को पनिशमेंट मिलेगी। वेयर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग कम्स फ्रॉम लॉयल्टी टू द कन्वेंशंस ऑफ द सोसाइटी इन पर्टिकुलर एंड द लॉ ऑफ नेशन। मतलब यहां पर सही या गलत किस चीज से आती है कि भाई सोसाइटी के लिए और लॉ ऑफ नेशन के एंगल से क्या चीज सही है या गलत है। तो कन्वेंशनल स्टेज में इंटरपर्सनल कॉन्कर्डेंस ओरिएंटेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। और तीसरा जो है वो है प्रिंसिपल स्टेज। तो प्रिंसिपल स्टेज के अंदर भी दो चीज आएगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जिसमें क्या कहा है, वेयर द पर्सन बिकम्स aware that people hold variety of conflicting personal views and opinion, and the fair way to reach an agreement, contract or path or the process of doing so is by consensus after reasoning। मतलब आपको पता चल जाएगा एक स्टेज पे कि जो समाज है, लोग हैं, उसके एक्सपेक्टेशन तो चेंज होते रहेंगे, आप सभी लोगों को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक को एक आपका कोई एक्शन सही लगेगा तो हो सकता है दूसरे को आपका ये एक्शन गलत लगे। मतलब आपका फ्रेंड जो है उसने क्लास बंक किया था और कहीं पे बाहर गया था, शायद कोई जेन्युइन रीजन की वजह से या घूमने के लिए, वो अलग मैटर है। बट यहां पर आपने आपके दोस्त को टीचर से झूठ बोल के बचाया कि नहीं वो तो मेरे साथ पढ़ाई कर रहा था, तो दोस्त के एंगल से वो चीज सही है, बट टीचर को पता है कि वो तो बाहर घूम रहा था, मैंने देखा था और तूने मुझसे झूठ बोला। तो टीचर को आपके प्रति यहां पर ऐसा हो जाएगा कि हेट हो जाएगी, या अभी आपके लिए उतना मान सम्मान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उनको झूठ बोल रहे हो। अगर आप सच बोल देते हो कि हाँ सर मुझे पता है ये बंक करके घूमने ही गया था अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, तो टीचर को अच्छा लगेगा, बट आपके दोस्त से आपकी दोस्ती टूट जाएगी। तो यहां पर आपको पता चलेगा कि भी आप सब लोगों को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक समय पे जो चीज अच्छी लगती है वही पर्सन को दूसरे स्टेज पे वही चीज बुरी भी लग सकती है। तो यहां पर आप प्रॉपर रीजनिंग के साथ कंसेंसस से देखोगे कि हाँ ये चीज करनी चाहिए। और दूसरा है इसी के अंदर प्रिंसिपल स्टेज के अंदर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, वेयर राइट एक्शन कम्स टू बी डिफाइंड, right action comes to be defined in terms of moral principles which are chosen because of their logical comprehensiveness, universality and consistency। मतलब कि वो कॉम्प्रेसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ऑलमोस्ट सभी चीजों को कवर कर लेता है, यूनिवर्सलिटी मतलब सभी जगह पे उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और कंसिस्टेंटली वो फॉलो किया जा रहा है। इसकी वजह से हम लोग ये बिहेवियर रखते हैं। तो वो आएगा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो यहां पर अपने जो मेन 3 स्टेजेस है उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। अभी यहां पर आगे और क्या कहा है, तो दिस एथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड। याद रखना, एथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड लाइक लॉज और रिलीजियस कमेंडमेंट्स, दे आर फ्लेक्सिबल abstract principle dealing with justice, social welfare, equality of human rights, respect for dignity,
इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स, राइट टू फंडामेंटल नेसेसिटीज टू लिव एंड प्रोटेक्ट द लाइफ। पर मेन चीज यहां पर कहने की क्या कोशिश हो रही है कि ये जो मोरल है या एथिकल प्रिंसिपल्स है, दे आर नॉट रिजिड। रिजिड मतलब जड़, फिक्स, ऐसा नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज है, मैं फॉर एग्जाम्पल ये छोड़ूंगा तो ये नीचे ही जाएगा, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है, साइंस का लॉ। अभी उसको मैं फेंकू, आप फेंको, आज फेंकू, कल फेंको, यही होने वाला है, ये फिक्स है। जबकि ये मोरल और इथिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो फिक्स नहीं है, वो रिजिड नहीं है, दे आर फ्लेक्सिबल। टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, एज के हिसाब से, मैच्योरिटी के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। At this stage, a person's reason for doing what is right are based on his or her understanding of the sense of moral principles. So the Kohlberg study implied that people's skill of moral reasoning is better at larger stage. People's skill of moral reasoning is better at later stage, not larger stage, later stage of maturity. मतलब जितना आप ज्यादा मैच्योर्ड होंगे उतना आपका मोरल रीजनिंग और सही हो पाएगा, बिकॉज पीपल ग्रेजुअली डेवलप द एबिलिटी टू सी द थिंग्स फ्रॉम वाइडर पर्सपेक्टिव। आप बड़े एंगल से बिग पिक्चर उसका देख पाओगे। हाँ, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग कम होगी, आपको क्या लगेगा कि यार मेरे दोस्त ने क्लास बंक किया था तो मैं उसको बचाऊं, टीचर से झूठ बोलूं, ये सही है, कुछ दोस्त को मदद करना ये तो सही है ना। आपको इस एज पे अभी ऐसा लगेगा, बट लेटर स्टेज पे आपको दिख रहा है कि आपके फ्रेंड को ये हैबिट हो गई थी कि बंक करना, क्योंकि दोस्त बचा रहा है, चोरी करना, गलत करना, और उसकी वजह से उसकी लाइफ, करियर सब बिगड़ गया। अभी लेटेस्ट स्टेज पे आपको रियलाइज होगा कि उस वक्त मैंने उसको सच बोल दिया होता, टीचर को सच बोल दिया होता, उसके पेरेंट्स को सच बोल दिया होता कि वो क्लास बंक करके गया था, तो शायद टेम्पररी वो दोस्त मेरे साथ झगड़ता, उसको मेरे साथ अच्छा नहीं लगता, बट फिर से वो शायद ऐसी चीजें ना करता और उसकी लाइफ, उसका करियर अच्छा होता और हमारी दोस्ती भी बनी रहती। अभी आज मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बन गया हूं, वो बहुत बुरे लेवल पे है क्योंकि उसको रॉन्ग ट्रैक मिल गया था। तो बड़े लेवल पे जैसे जैसे आप लेटर ऑन स्टेज पे, मैच्योर स्टेज पे पहुंचोगे, आप चीजों को वाइडर पर्सपेक्टिव से देख पाओगे। एक छोटे से एंगल से नहीं देखना है, उसके एक लार्ज इंप्लीकेशन क्या है वो एंगल से देख पाओगे, तो आपकी मोरल अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियस है कि वो ज्यादा हो गई होगी। एट दिस मैच्योर स्टेज पीपल कैन जस्टिफाई देयर नीड्स और डीड्स। डीड्स मतलब कार्यो, एक्शन। डीड्स का मतलब होता है एक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ moral principles that are relatively impartial and reasonable. It is not that all the people ultimately reach at the stage of maturity. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरूरी नहीं है कि हर एक लेवल मैच्योरिटी के स्टेज पर पहुंच ही जाए। Some people may remain at the childhood stage और कन्वेंशनल स्टेज, मतलब मैच्योरिटी लेवल पे आप पहुंचो, सभी चीजों को बड़े एंगल से देखो। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अभी भी बच्चों जैसे ही होते हैं, उनको बड़ी चीजें नहीं समझ में आती है, अग्रेसिव हो जाते हैं या इंपल्सिव हो जाते हैं, वो बड़े एंगल से चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ ही जाएगी। कई बार हम देखते हैं कई सारे आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ऐसे होंगे, रिलेटिव्स खास करके जो आपसे उम्र में काफी बड़े होंगे, बट ऐसी घटिया बातें कहते होंगे, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग इतना छोटा होगा कि आपको लगेगा कि यार ये क्या सेंस में बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी एज के। अभी मेरे अंकल है, मैं उनको ये भी नहीं बोल सकता कि अंकल आप कितना गलत सोच रहे हो, आपका मतलब आपके दिमाग में भूसा भरा है क्या, आप ऐसा बोल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि पर आप छोटे बच्चों जैसा उनका माइंड है, कुछ समझाने का सेंस नहीं बनता है। तो हो सकता है कि कई सारे लोग ऐसे होंगे जो एज में बढ़ जाए बट वो मैच्योरिटी लेवल तक ना पहुंचे, वो चाइल्डहुड स्टेज या कन्वेंशनल स्टेज तक ही पहुंच पाता है। हाउएवर एज पीपल ग्रो एंड इंटरैक्ट विथ ईच अदर दे डेवलप फॉर्मर, people grow and interact with each other, develop firmer and more mature moral perspective and thereby improve their moral reasoning skill. That is why moral reasoning may vary from person to person. Through all the people may belong to the upper age group. Vary मतलब change. अब बात हम करते हैं मोरल रीजनिंग की। तो देखिए, मोरल रीजनिंग ट्राइज टू लॉजिकली प्लेस और प्रोजेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर। मोरल रीजनिंग क्या कोशिश करता है? मोरली प्लेस और प्रोजेक्ट द फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट हेल्प वन टू जज ह्यूमन बिहेवियर, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज, पॉलिसीज, प्रोग्राम एटसेट्रा एज टू वेदर दे आर इन अकॉर्डेंस टू और इन वायोलेशन। अकॉर्डेंस टू मतलब उसके साथ कनेक्टेड, या वायोलेशन, वायोलेशन मतलब उसके ऑपोजिट, उसके समांतर
એની સાથે સાથે કે એના વિરુદ્ધમાં ચાલે છે એ ક્લિયર થશે. ઇન ઓર્ડર ટુ જજ ધીસ દેર આર ટુ કોમ્પોનેન્ટ્સ ફોર રીઝનિંગ. इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, टू कंपोनेंट्स ऑफ रीजनिंग. फर्स्ट एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एक्सेप्टेबल मोरल स्टैंडर्ड. पहला क्या है उसमें, अंडरस्टैंडिंग of what is morally acceptable standard means exactly the standards requires, prohibits, condemn or value with regard to this specific situation. मतलब कोई specific situation में moral standard क्या expect करता है, उसकी requirement क्या है, किस चीज को prohibit करता है. prohibit यानी कि stop, रोकना. condemn करता है, condemn मतलब oppose, विरोध. और value, value यानी कि appreciate करता है. और दूसरा है evidence or information which shows that, evidence or information which shows that person's policies behavior have the kind of features that these moral standards requires, prohibits, condemns or value. तो ये पार्ट आ जाना चाहिए. मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए आंसर में. एक व्हाट इज मोरल स्टैंडर्ड एंड एविडेंस और इंफॉर्मेशन, ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है फॉर मोरल रीजनिंग. तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें, जो कि आपको भी आपके आंसर शीट में बताना है, तो सिंपल है. सबसे पहले आएगा मोरल रीजनिंग विच इज बेस्ड ऑन, सेकंड स्टेज पे रहेगा आइडेंटिफाइंग द मोरल स्टैंडर्ड. पहला मोरल रीजनिंग किसके ऊपर डिपेंड है, मोरल स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई करने के ऊपर. एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड सिचुएशन विज ए विज मतलब इन कनेक्शन विद. विज ए विज का मतलब होता है इन कनेक्शन विथ, और इन रिलेशन टू. एंड फोर्थ अराइविंग एट अ मोरल जजमेंट. तो ये चार स्टेज, पहले एक छोटा राउंड बनाओगे, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा और उसके ऊपर चौथा. सबसे पहले रहेगा मोरल रीजनिंग, देन सेकंड आइडेंटिफाइंग द मोरल स्टैंडर्ड्स, then examination of facts with situation and arriving at a moral judgment. तो इस डायग्राम को आप भी अपनी नोटबुक में या आपको जो पैम्पलेट दिया है उसमें यहां पर जगह है, तो ड्रॉ बाय योर सेल्फ, ताकि एग्जाम में भी आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर सको. समझ में आ रहा है दोस्तों. तो यहां पर दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मोरल रीजनिंग फॉर एथिक्स ये कंप्लीट हुआ. आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी. आप इसको 2 बार कम से कम पढ़ोगे और अपनी नोटबुक में भी इसको जरूर लिखोगे. और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन आप या आपके फ्रेंड्स 11th 12th कॉमर्स, FY, TY, CA या CS के कोई भी लेवल के लिए अवेल करना चाहते हैं, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहा स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.